आजकल पेरियारवादी, गे भीमवादी, अंबेडकरवादी, पीएफआई और ये सारे लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को निशाना बनाने के लिए हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। तो इससे हम निपटे कैसे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमको सारे हिंदुओं को बताना पड़ेगा कि जो आधुनिक देवनागरी या हिंदी लिपि है, इसका जन्म दरअसल उत्तर भारत में नहीं बल्कि तमिलनाडु के पल्लव वंशों ने किया था। और यह चीज़ सबसे पहले हमको द्रविड़ भाषियों और तमिलियों को समझाना पड़ेगा कि तकरीबन 700 एडी में पल्लव राजवंश ने ही देवनागरी लिपि का इजाद किया था। और इसका प्रमाण सलुवन कुप्पम मंदिर में है, जो ममल्लापुरम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां मंदिर के एंट्रेंस पर एक तरफ बाएं भाग पर तमिल भाषा में लिखा हुआ है और वही चीज देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये जो देवनागरी लिपि है या हिंदी लिपि है, इसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और इसीलिए दक्षिण भारतीयों, द्रविड़ों, पेरियारवादियों और तमिलों को कभी भी हिंदी और देवनागरी हिंदी लिपि का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी आदर, सम्मान और आत्मसात करना चाहिए। और उत्तर भारतीयों को भी दक्षिण भारतीयों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उनकी भाषा का सबसे अहम लिपि दक्षिण भारतीयों ने दिया। दूसरा उपाय यह है कि हमें मुसलमानी सल्तनतों और अंग्रेजी हुकूमत के अलावा हिंदुओं के प्राचीन राज्यों, राजवंशों और राजाओं के बारे में बताना चाहिए जनता को। फिल्मों और चलचित्रों और इतिहास की किताबों के द्वारा पूरे भारत के सारे हिंदू राजाओं का उल्लेख करना चाहिए, चाहे वो सेन वंश हो, चाहे वो पाल वंश हो, चोल वंश हो, पल्लव वंश हो, मराठा साम्राज्य हो, शिव साम्राज्य हो, या फिर वो काकतिया हो, राष्ट्रकूट हो, मैती हो। पूरे भारत के सारे हिंदू राजवंशों का इतिहास पढ़ना और प्रचार करना चाहिए, ताकि सारे हिंदुओं में एकता का एक भाव आए, एकता का एक गर्व आए। पॉइंट नंबर 3, मोदी सरकार को विदेशों के बजाय भारत में ही देसी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए और जितने भी हिंदूवादी ट्रैवल एजेंसीज हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भारत में ही पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए कई प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के हिंदू दूसरे हिस्सों में जाए और वहाँ की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, सभ्यता से वो अवगत हो, इतिहास से अवगत हो, धर्म से अवगत हो, धर्म स्थलों से अवगत हो। और इससे सामान्यतः एक राष्ट्रीय एकता का भाव जाग जाएगा सारे हिंदुओं में और सारे हिंदू सब प्रांतों को सम्मान करने लगेंगे। बिंदु नंबर 4, जिन जिन भाषाओं और लिपियों को जिहादियों और ईसाई उपनिवेशकों ने खत्म कर दिया था, मोदी सरकार को उन सारे मृतप्राय भाषाओं को वापस उनमें जान डालना चाहिए। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधियों में अरबी और उर्दू और फारसी लिपि को खत्म करके उनकी जगह देवनागरी लिपि को बढ़ाना चाहिए और इस दिशा में कुछ प्रयास शुरू भी हो चुका है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ ही मोदी सरकार को जितने भी जो दूर दराज के जो लिपियां हैं, उन सब लिपियों को वापस जागृत करना चाहिए, चाहे वो तुलु लिपि हो, सांथाली लिपि हो, नागा लिपि हो या कोई भी वनवासी लिपि हो, उसको उजागर करना चाहिए, उसको वापस जिंदा करना चाहिए। यह मोदी सरकार को करना चाहिए ताकि प्रादेशिक लिपि भी बची रहे और हिंदी लिपि का भी सम्मान ना घटे। जैसे तुलु लिपि को खत्म कर दिया ईसाइयों ने, नागा लिपि को खत्म कर दिया ईसाइयों ने, इसीलिए इन ईसाइयों के द्वारा पथभ्रष्ट होकर नागा और कन्नड़ लोग हिंदी लिपि का विरोध कर रहे हैं। जब वो देखेंगे कि उनके पुराने लिपियों को भी सम्मान दिया जा रहा है, तो हूबहू धीरे धीरे करके उनके अंदर से हिंदी द्वेष हट जाएगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े
साहित्य हैं, साहित्यकार हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने का हो, उन सब का प्रचार प्रसार भारत के दूसरे हिस्सों में भी करना चाहिए, जैसे मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इत्यादि। और इसी सिलसिले में तमिल लिपि में लिखे गए संगम शास्त्रों का भी प्रचार प्रसार करना चाहिए, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत, मध्य भारत में। और इस तरीके से जब भारत के अलग अलग हिस्सों के हिंदू दूसरे प्रदेशों के ट्राइबल लैंग्वेज और प्रादेशिक भाषाओं और प्रादेशिक साहित्य को जानेंगे तो हूबहू उनके अंदर एक एकत्व का भाव जागेगा और इससे हिंदी भाषा के प्रति विरोध कम हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि संस्कृत हमारी नानी है, हमारा प्रादेशिक भाषा हमारी माँ है, एक अंग्रेजों का भाषा हमारा क्षमता है, हिंदी हमारा राष्ट्रीय चेतना है, दूसरे प्रदेशों का भाषाएं हमारे भाई ही हैं और कोई विदेशी भाषा सीख गए तो वो एक एडेड एडवांटेज है। इस तरह से ही हम हिंदी भाषा, हिंदी लिपि का जो विरोध हो रहा है उसका हम खत्म कर सकते हैं। ओम हनुमंताय नमः।